हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब के बारे में कि पंजाब में कमल कैसे खिलेगा, क्योंकि पंजाब में इस बार भी बीजेपी जो सदा से अकाली दल शिरोमणि के साथ अपना नाता रखती थी और इस बार भी उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। तो बीजेपी के कमल तो वैसे उनके सहारे के साथ भी नहीं खिल पाया था, तो क्या बीजेपी बिना सहारे के कमल खिलाएगी? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, बात करते हैं पंजाब के बारे में कि इस बार भी पंजाब में बीजेपी बहुत दूर पीछे रह चुकी है। और बीजेपी वैसे तो हर बार अकाली दल का सहारा लेती थी, उसके बावजूद भी बीजेपी विक्ट्री से बहुत पीछे रह जाती थी। भले ही उन्होंने अमरिंदर सिंह को और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़ लिया हो और अपनी पार्टी में भर लिया हो, पर इस बार भी चुनाव समीकरण ये कहता है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी और निर्दलीय ज्यादा पावर रखते हैं और कांग्रेस भी अभी दूर रहेगी। और बीजेपी का जो अभी अकाली दल से गठबंधन नहीं हो पाया, उसका भुगतान बीजेपी को देना पड़ेगा। अकाली दल की बात कर लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल के संबंध बीजेपी के साथ रहे और जब जब प्रकाश सिंह बादल रहे, उन्होंने बीजेपी का थामन थाम के रखा। भले ही बीजेपी पंजाब में अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहती थी, पर गठबंधन जारी रहता था। किसानों के आंदोलन में देखा जाए तो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी से बीजेपी के संबंध खराब हो गए। उनकी पुत्र वधु ने, उनके लड़के ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये किसान विरोधी पार्टी है और हम इस पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ते हैं। उन्होंने मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन अपना जारी रखा, पर बीजेपी की पार्टी को उन्होंने आंखें दिखा दी और गठबंधन तोड़ दिया। अकाली दल निर्दलीय अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, निर्दलीय अपने अलग लड़ रहे हैं और कांग्रेस अलग और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं। पर इस बार कुछ सीटों को लेके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समीकरण बदला है। हो सकता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आएंगे, पर बीजेपी पंजाब में कहीं अपना खाता खोले ऐसा नजर नहीं आ रहा। मोदी जी ने चारों तरफ अपना दिशाओं में काम किया, पर पंजाब और हरियाणा उनकी नजरों से बचा रहा और पंजाब और हरियाणा में बीजेपी अब तक क्लीन स्वीप करने की तैयारी नहीं कर पाई है। उन्होंने भले ही अपने मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरा दी हो। पंजाब में अकाली दल का कुछ सहारा मिलता तो शायद मोदी जी की कुछ सीटें आ जाती, एनडीए सरकार कुछ बहुमत हासिल कर जाती। पर इस बार ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अकाली दल ने ही उनके साथ नाता तोड़ा हुआ है। जो कुछ सीटें आती थी वो गठबंधन के साथ आती थी, पर अकाली दल का गठबंधन नहीं है। अमरिंदर सिंह को बीजेपी में लेने का कोई फायदा बीजेपी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह की आबो हवा इतनी ठीक नहीं है। कांग्रेस की पार्टी के साथ भले उनकी तूती बोलती थी, जब से कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी, उन्होंने अपनी पार्टी खोली, उसका सूत्रधार कुछ नहीं बचा। उनकी पार्टी कब खुली और कब बंद हुई और कब वो बीजेपी में विलीन हुई, वो तो अमरिंदर सिंह ही जानते हैं। पर अमरिंदर सिंह भी बीजेपी के लिए कुछ मिरेकल कर जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे जाखड़, बहुत सारे नेता बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी को आज भी रखा हुआ है संभाल के कि हम कांग्रेस को ला बीजेपी को ला के रखेंगे, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। आज भी कांग्रेस निर्दलीय आम आदमी पार्टी सीटें लेती नजर आ रही है, पर बीजेपी जैसी थी वैसी थी, वैसे पंजाब में वैसे ही रहेगी। उसको कांग्रेस तोड़ने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और नुकसान इस बात का है कि अकाली दल से उनका गठबंधन जो टूटा है, उसका नुकसान बीजेपी को भरना पड़ेगा, ये समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल पंजाब में भी बीजेपी कुछ खास करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अकाली दल के साथ वो कुछ अच्छा कर पाती थी। पर अकाली दल का किसान विरोधी जो बातें हुई थी, उसमें उनका नाता टूट चुका है और उन्होंने मायावती के साथ अपना गठबंधन जारी रखा, पर बीजेपी के साथ आगामी गठबंधन के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। अब देखते हैं कि बीजेपी बिना अकाली दल के क्या कुछ कर पाएगी। वैसे तो पहले भी कुछ नहीं कर पाई थी पंजाब में, क्या इस बार अकेले अपने दम पे हुंकार जो भर रही है, कांग्रेस के जो टूटे नेता हैं उनको जोड़ने से या अमरिंदर सिंह के आने से बीजेपी कुछ कर पाएगी? इस पे हमारी नज़र है। समीकरण चेंज होगा, हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।